तो चलिए दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के रिजल्ट देख लेते हैं Q3 के। और यहाँ पे आज ही रिजल्ट आए हैं। सारे फिगर लाख में, हम लोग करोड़ में देखेंगे। कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर देखेंगे। सारी ही सब्सिडीज जॉइंट वेंचर के नंबर इंक्लूडेड होंगे इसमें। टोटल रेवेन्यू अगर देखें सबसे पहले, तो जैसा मैंने बताया सारी फिगर यहाँ पे लाख में होंगे तो करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। 434 करोड़ का फिगर रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में मात्र 429 करोड़ था। इसलिए मैंने मात्र कहा कि यहाँ पे 5 करोड़ का ही जंप है, बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक साल पहले चले जाते हैं आप तो 375 करोड़ का है। तो हाँ, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो 59 करोड़ का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू की बात हो रही है। ये खर्चों की बात करते हैं। खर्चे भी बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, हालांकि 5 करोड़ बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे बढ़े हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 81 करोड़ बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 79 करोड़ था। एक साल पहले यहाँ पे 75 करोड़ का फिगर था। नेट प्रॉफिट भी देखते हैं, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख जाएगा टैक्सेस घटाने के बाद। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59 करोड़ 62 लाख का फिगर है। पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ 42 लाख था। एक साल पहले 57 करोड़ 58 लाख था। तो सारे ही फिगर आसपास ही हैं। कुछ खास रिजल्ट रहे नहीं हैं। कंपनी के वैल्यूएशन हाई थे, कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत भागा था। लेकिन जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद जो ग्रोथ कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिली, वो ग्रोथ हमें कंपनी के नंबर्स में अभी तक मिसिंग है। ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली कंपनी स्ट्रांग है, आगे चल के अच्छा करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं सब एक आसपास ही हैं, तो ईपीएस भी सब आसपास बनेगा। देखिए 4 का ईपीएस था पिछले साल, 4 का इसी क्वार्टर में है। पिछले क्वार्टर में भी 3 रुपये 90 पैसे था। तो सब एक आसपास ही हैं। और अगर आप 4 लेके चलेंगे तो एक साल में 16 का ईपीएस आएगा। एक साल में अगर आप 16 का ईपीएस लगा रहे हैं और कंपनी ट्रेड कर रही है लगभग 1000 के आसपास, तो आप देख सकते हैं कि ये 60 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। 60 का मल्टीपल यहाँ पे अगर देंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 96,960 का प्राइस। तो 60 का मल्टीपल महंगा भी है, कंपनी में ग्रोथ दिख नहीं रही है। लेकिन हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी, इसलिए लोग इस पर बेट कर रहे हैं। लेकिन अभी समय फ़िलहाल कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं है आईटी सेक्टर में इनके लिए। चार्ट स्ट्रक्चर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आईपीओ इधर आया, कंपनी के शेयर प्राइस में ज़बरदस्त तेजी, लोग रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री लेते गए यहाँ पे। ऊपर के साइड में लिया ज़्यादातर ने यहाँ पे इस लेवल्स में, और उसके बाद स्टॉक जो है गिरावट। बहुत सारी कंपनियों में एक चार्ट पैटर्न देखने को मिला है कि 50-60% की गिरावट हुई है एक अनयूजुअल रनअप के बाद। ऐसा कुछ खास नहीं हो गया था ये जो रनअप आया था, बस इतना उस समय ऑप्टिमिज्म बन गया था कि कंपनी के रिजल्ट काफ़ी सॉलिड आएंगे, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा कुछ। अब आगे उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है 790 के आसपास। ये देख सकते हैं, ये एक डब्लू पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इधर नहीं गया, तो ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हैं। यहाँ पे 790 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको इसने ब्रेक नहीं किया है एक क्लोजिंग बेसिस पे। तो फिर से अब ऊपर ही जाएगा। ऊपर के लेवल्स में मैं बता दूं कि यहाँ पे 1022 का लेवल सबसे पहले निकलेगा। फिर ऊपर यहाँ पे और भी ऊपर देखें तो 1125 के लेवल, 1022 और 1125, ये ऊपर के साइड में। नीचे के साइड में सपोर्ट 790 तो बता ही दिया हूँ। अगर इमीडिएट बेसिस पे देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, हालांकि वही है। तो 790 के नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे मतलब 925 के नीचे 790 ही है, और कोई आपको मेजर सपोर्ट नहीं दिखेगा। तो ये है स्ट्रक्चर कंपनी का चार्ट का। हालांकि लंबा यहाँ पे ड्यूरेशन हो गया है, और ये तो गिरावट हो गई। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जैसा फेज़ है, तो और स्ट्रगल हो सकता है आगे चल के, डब्बे में ही करता रहे। तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं जो लोग करते हैं इस कंपनी को एसआईपी मोड में आगे के लिए, क्योंकि देख सकते हैं रिजल्ट जितने भी पिछले आए काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं। जो एस्टिमेट होता है, एक तो अगर हाई ग्रोथ कंपनी है तो एस्टिमेट इनसे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और, जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है एक साल का काफ़ी कम है, 995 रुपये का टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है। ये सारे एनालिस्ट जो होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनके टारगेट प्राइस है, जो कि मात्र 7.5% ऊपर है। तो मेरे ख्याल से एक साल में इसमें ये लोग जो देख रहे हैं ब्रोकर लोग, रिटर्न नहीं बन रहा है। जो सबसे बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है 1100 का निकल के आ रहा है, और सबसे कम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर लोएस्ट तो नहीं दिया इन्होंने, लेकिन हाँ एवरेज जो है 995 आ रहा है, जो कि 7.5% ऊपर है। यहाँ पे कितने लोग बाई कर रहे हैं? यहाँ पे 5 लोग बाई कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई सेल रेटिंग नहीं है। तो हाँ, एक साल में रिटर्न तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का ही व्यू इस कंपनी में बनाना चाहिए ऐसी कंपनियों में। तो ये था हैप्पीएस्ट माइंड का पूरा डिटेल।